ऐश हैंडलिंग सिस्टम हिंदी लेक्चर। स्टीम पावर प्लांट सिस्टम्स से संबंधित एक लेक्चर सीरीज तैयार की गई है। यह लेक्चर उसी का हिस्सा है। यह लेक्चर प्लांट को चलाने वाले स्टाफ के लिए उपयोगी हो सकता है। बड़े साइज के बॉयलर्स में, जिसमें कि घटिया दर्जे का कोयला इस्तेमाल होता है, उसमें कोयले के वजन के हिसाब से 33% to 45% राख का अंश होता है। इस कोयले की राख को इकट्ठा करना, उसके बाद व्यवस्थित रूप से कहीं दूर ले जाना एक बहुत ही गहन समस्या है। एक आमतौर से एक 500 मेगावाट कोल फायर्ड यूनिट में एक दिन में औसतन 3.03 to 10⁶ kg से लेकर 5.03 into 10⁶ kg तक राख का उत्पादन होता है। और एग्जैक्ट कितनी राख पैदा होती है, ये डिपेंड करेगा कि आपका कोयला किस लो स्टैंडर्ड का है। कोयले से उत्पन्न राख 3 किस्म की होती है। राख का जो सबसे हेवी पार्ट है उसको क्लिंकर बोलते हैं। ये बॉयलर की भट्टी के नीचे एकत्र होता है। बॉयलर की भट्टी के नीचे बॉटम ऐश हॉपर होता है, उसमें इसको कलेक्ट किया जाता है। बाकी जो राख का पोर्शन है या हिस्सा है, वो फ्लू गैस द्वारा उड़ा के ले जाया जाता है। और उसमें से भी जो मोटा अंश है राख का, वो इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर के हॉपर्स में एकत्र होता है। उत्पन्न राख का सबसे महीन हिस्सा जो है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या बैग फिल्टर से फ्लू गैस में से अलग किया जाता है और उसको हॉपर्स में इकट्ठा किया जाता है। जो राख भट्टी के तली में इकट्ठा की जाती है, उसको बोलते हैं बॉटम ऐश। ये करीब औसतन 15% से 20% तक होती है टोटल राख की। और कई बार ये टोटल राख जो पैदा हुई है उसका 10% जितना भी हो सकती है। राख का बचा हुआ 80% to 85% जो है, उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। और उसमें से भी जो 5% है, वो कोर्स ऐश कहलाता है। प्लांट में ऐश हैंडलिंग सिस्टम का काम है कि हॉपर्स में
जो राख इकट्ठा हुई है उसको सुविधाजनक तरीके से पावर प्लांट से दूर ऐसे एरिया में जिसका नामांकन किया गया है वहाँ पे ले जाना और इकट्ठा करना। बॉटम ऐश को और कोर्स ऐश को कंटिन्यूअस रूप से या निरंतर रूप से डिस्पोज ऑफ किया जाता है या प्लांट से दूर ले जाया जाता है। फ्लाई ऐश को टाइम टू टाइम और सीक्वेंशियली इकट्ठा किया जाता है और प्लांट से दूर ले जाया जाता है। यह वेट बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम का चित्र है। वेट का मतलब है गीला, गीले तरीके से बॉटम ऐश को हैंडल करना। ये वही चित्र है जो इसके पहले की स्लाइड में दिखाया गया है, लेकिन थोड़ा सा बड़े साइज में है आपके रेफरेंस के लिए। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को दबाएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। वेट बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम। पहले के ज़माने में जो ऐश हैंडलिंग सिस्टम था वो गीले प्रकार का होता था। आजकल के प्लांट जीरो लीकेज सिस्टम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, क्योंकि उनको कंप्लाई करना होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अंतर्गत, और जिसका तात्पर्य ये है कि उन्हें जो है ड्राई ऐश हैंडलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना है। मतलब सूखा ऐश जो राख है उसको सूखा रखना है और उसको सूखा सूखा हैंडल करना है। वेट बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम। वेट ऐश डिस्पोजल सिस्टम में हॉपर्स को पानी के द्वारा, पानी की धार से धोया जाता है और फिर गीली ऐश को जेट पंप, इडक्टर्स या हाइड्रो इजेक्टर से दूर हटाया जाता है। राख के मोटे कण जो हैं उसको भी गीले तरीके से पानी से धो के निकाला जाता है और इस तरह से जो पानी और राख की स्लरी बनती है उसको ऐश स्लरी पंप से ऐश पॉन्ड में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ड्राई बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम। यह चित्र ड्राई बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम को दिखाता है। वही चित्र है जो पिछली स्लाइड में था, लेकिन आपके कन्वीनियंस और रेफरेंस के लिए थोड़े बड़े साइज में है।
ड्राई बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम में एक मेटेलिक कन्वेयर बेल्ट होती है और कोर्स ऐश जो है उसको बॉटम हॉपर से ले जा करके एक बड़े से बॉटम ऐश बिन में इकट्ठा कर लिया जाता है। यह मेटेलिक कन्वेयर बहुत स्लो मूवमेंट करती है और इसके नीचे से एटमॉस्फेरिक एयर, जो वातावरण की ठंडी हवा है, वो फर्नेस में खींच के जाती है फर्नेस ड्राफ्ट के द्वारा। वातावरण की हवा जो बॉटम ऐश है उसको ठंडा करती है ताकि उस ठंडी कंडीशन में उसको बॉटम ऐश बिन में इकट्ठा किया जा सके। फिर इस बॉटम ऐश को न्यूमेटिकली या हवा के जोर से बॉटम ऐश के बिन में या बड़े से साइलों में इकट्ठा किया जाता है। वहाँ से इसको टैंकर्स द्वारा या ट्रक्स द्वारा डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। बॉटम ऐश हॉपर में गेट्स दिए होते हैं। अगर किसी वजह से मेटेलिक कन्वेयर जो है वो मेंटेनेंस में है तो ऐश हॉपर के गेट्स द्वारा ऐश हॉपर को आइसोलेट कर दिया जाता है। फ्लाई ऐश को ESP या बैग फिल्टर के हॉपर से न्यूमेटिकली ट्रांसपोर्ट करके इंटरमीडिएट सर्ज हॉपर में ले जाते हैं और वहाँ से फिर रिमोट साइलो में ले जाते हैं। रिमोट साइलो से जो फ्लाई ऐश है उसको रोड टैंकर्स या ट्रक्स द्वारा डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। अब किसी वजह से डिस्पोजल जो है वो ट्रक्स द्वारा या टैंकर्स द्वारा नहीं हो जाता है या नहीं हो पा रहा होता है किसी भी वजह से, तो एक HCSD सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इमरजेंसी डेंस फेज स्लरी डिस्पोजेबल सिस्टम, जिसमें इसकी ऐश की स्लरी बना के उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है राख को। ये एज ए बैकअप काम करता है। फिर जो है रिमोट साइलों से डिस्चार्ज किया हुआ राख का स्लरी उसको टैंकों द्वारा डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है और स्लरी जो टैंक से आती है उसको एक डिस्पोजल एरिया पे HCSD पंप द्वारा ले जाया जाता है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन दबाएं, कृपया सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन English language also.